शीर्षक है जय जवान। मैं अपनी कविता सुनाना शुरू करती हूँ। चट्टानों पर खड़ा है रहता जो बंदर के खुद चट्टान, चट्टानों पर खड़ा है रहता जो बंदर के खुद चट्टान, देश की खातिर मरने वाला वो है अपना वीर जवान। सर्दी गर्मी और बारिश का असर नहीं उस पर होता, सर्दी गर्मी और बारिश का असर नहीं उस पर होता, सीमाओं की रक्षा करता नहीं रात को भी सोता, जिसके कारण हमने सोते बिस्तर में चादर को तान, जिसके कारण हमने सोते बिस्तर में चादर को तान, देश की खातिर मरने वाला वो है अपना वीर जवान। रणभूमि में लड़ते लड़ते दे देता है अपनी जान, देश की खातिर मरने वाला वो है अपना वीर जवान। घर से अपने दूर रहेगा त्योहारों पर ना आता, घर से अपने दूर रहेगा त्योहारों पर ना आता, जिसने भारत माँ से जोड़ा है अपना सच्चा नाता, मातृभूमि में प्राण गंवाने में समझे जो अपनी शान। तुम्हारे और उसके आंसर सेम कैसे हैं? अरे सर जी आपने सवाल भी तो सेम ही पूछे थे। अच्छा एक काम करो, तुम ना जाके मुर्गा बन जाओ क्लास के बाद। सर जी सूखा वाला बन गया सही वाला। अरे मुर्गा बनते हो या फिर ले जाओ अभी प्रिंसिपल ऑफिस। हाँ तो गुड्डू। यस सर। ये बताओ तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया था? सर लाइट नहीं थी। अरे तो भाई मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस मंदिर में था। तो मंदिर में जाके माचिस ले आते। सर नहाया नहीं था। क्यों भाई? सर पानी नहीं आ रहा था। पानी क्यों नहीं आ रहा था? सर मोटर खराब था। मोटर क्यों खराब था ये? अरे सर जी कितनी बार बताऊं कि लाइट नहीं आ रही थी। बना मुर्गा। मुर्गा मुर्गा मैं भी खाऊंगा। तुम तो मेरी क्लास में सर जुगा के रहते थे हमेशा डेस्क के नीचे, और आज इतना हल्ला कैसे करोगे? सर वो मैं आज अपना मोबाइल लाना भूल गया। तुम्हें भी इनके साथ मुर्गा बनाना पड़ेगा। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो। यस सर। ये बताओ एक साल में कितनी रात्रि होती है? सर 10। वो कैसे भाई? सर नवरात्रि और एक शिवरात्रि। जाओ जाके तुम भी इनके साथ मुर्गा बन जाओ। May I come in, sir? आइए जनाब आइए। इतनी जल्दी कैसे आ गया? सॉरी सर लेट हो गया। ओ कैसे? सर घर पे लड़ाई हो रही थी। भाई लड़ाई किससे हो रही थी? सर रोहिणी पापा की। अरे तो भाई मम्मी पापा की लड़ाई से तुम्हारा क्या मतलब? सर स्कूल का जूता एक हाथ में रोहिणी ने एक
तुम अपने शेष जीवन को शांति, करुणा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दो। परोपकार ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध और शांत रख सकता है। महात्मा बुद्ध जी के व्यक्तित्व और वचनों से प्रभावित अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर जाता है और उनका शिष्य बन जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने जीवन को बदल सकता है। इसलिए घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। महात्मा बुद्ध जी के मार्गदर्शन से अंगुलीमाल एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है और परिणाम स्वरूप वह उनका शिष्य कहलाता है। आज मैं आपको पात्रों से परिचित करा देती हूँ। महात्मा बुद्ध जी की भूमिका निभा रहे थे सात्विक, अंगुलीमाल के किरदार में थे कुंवर प्रताप और मैं थी दीक्षा जो आपको सुना रही थी ये बात। आटा
ये दौलत क्या है मकान के सीमा के अंतर्गत ही उन्होंने सुनाए हैं। तो कवियाँ तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बाल सभा रानी लक्ष्मीबाई हाउस की तरफ से सरस्वती वंदना एक नया, आज मुझे लगा कि कुछ नया गाया बच्चों ने। और साथ में आर्य की देशभक्ति कविता काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है क्लास 5th से उसको लिखने का प्रयास कर रही थी। और वैष्णवी मेरे राम आए हैं भजन बहुत अच्छा गाया वैष्णवी ने। और कॉमेडी का तो मैं बता ही चुकी हूँ। नटखट बच्चे, नटखट बच्चे का टाइटल भी बड़ा अच्छा था और बहुत अच्छे से मुर्गा भी बने वो 2 बच्चे उसमें से मुर्गा बने हैं आज तो वो बहुत अच्छा था। और प्राइमरी बच्चों का एक्शन सॉन्ग जो था स्टेप्स टू द राइट, ये इंग्लिश में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है करने का। साथ में उसके बाद इंग्लिश सॉन्ग आया जिसमें सभी बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी एक विजिट हुई थी हमारे हॉल की, वहाँ भी उन्होंने गा के सुनाया था। तो स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत खुश हुए थे उससे। इसके अलावा डांस प्रगति मुझे प्रगति ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। हमारे उत्तराखंड के 2 गीत जो है उन्होंने लेके अपना जो है नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही लघु नाटिका गौतम बुद्ध के ऊपर तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित ये लघु नाटिका बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने प्रस्तुत की है। और समर बहुत दिनों बाद आए हैं, प्रिंसिपल सर भी कह रहे थे समर ने बहुत दिनों बाद गाना गाया और वो भी पंजाबी गीत माँ के ऊपर। मुझे लगता है हम सबकी मम्मी ने कभी ना कभी आटे की चिड़िया बनाकर हमको दी है खेलने। दिनों बाद बाल सभा को इन्वाइट किया आपने, है ना? देखो लक्ष्मीबाई हाउस लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और डिसिप्लिन के मामले में, बाल सभा के मामले में टीचर्स के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और देखो बच्चा ना कच्ची मिट्टी की तरह होता है, रो मटेरियल, तो टीचर के हाथ में होता है कि वो उसको कितना सुंदर गढ़ सकते हैं। एक जिस तरह मूर्तिकार एक साधारण पत्थर की चट्टान को काट के मूर्ति बना देता है ना? एक कुम्हार साधारण मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बना देते हैं, इसी तरह टीचर्स होते हैं। जब आप विद्यालय में आते हैं तो आप एक कोरे कागज की तरह होते हैं और उस पर ज्ञान रूपी जो अक्षर लिखते हैं वो आपके टीचर लिखते हैं और वो हमेशा आपके काम आते हैं। वो काफ़ी अच्छा प्रयास यहाँ पे मैं बच्चों का और टीचर्स का कहूँगा और मैडम ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है।